बेवफाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि शाहकोट गुलशन कॉलोनी में मुलजिम ने 4 खातून को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शकील ने तेज धार आले से मां, बीवी, भाभी और बहन को कातिल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर पेश आई है, शाहकोट गुलशन कॉलोनी में मुलजिम ने 4 खातून को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शकील ने तेज धार आले से मां, बीवी, भाभी और बहन को कातिल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, शाहकोट गुलशन कॉलोनी में मुलजिम ने 4 खातून को कातिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कातिल कर दिया गया है। बीवी, भाभी और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है मुलजिम से इस वक्त। अफसोसनाक खबर पेश आई है, शाहकोट से आपको खबर दे रहे हैं कि मुलजिम ने बीवी, भाभी और जो उसकी बहन है उसको कातिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे तफ्तीश जारी है। अफसोसनाक खबर पेश आई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वहादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह अलामा अमीन शहीदी का कबीरवाला का दौरा, मुख्तलिफ अकाबरीन से मुलाकात। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के सईद फारूक रज़ा तरिमज़ी की रिहाइश गाह पे, जहाँ पे जो है अलामा शहीदी साहब जो वहादतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, यहाँ मुख्तसर दौरे पे आए हैं कबीरवाला में विज़िट के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, इस वक्त जो है पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर हमारे जो हमसाया दुश्मन ममालिक हैं या उनके साथ साथ मगरबी दुश्मन ममालिक हैं और इसी तरह से इसराइल है, उनकी तरफ से शदीद ख़तरात लाहिक हैं पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के हवाले से। उसके लिए उनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो फ़िरक़वाराना रुझानात का फ़रोग़ है, जिसकी मिसाल हम गुज़श्ता 1 साल में मुतअद्दिद मकामात पर देखते रहे हैं। पाकिस्तान में फ़िरक़वाराना रुझानात को बढ़ावा देने के लिए आग लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल है। इस हवाले से मुस्लिम उम्मा के चारों फ़िरक़े जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनके अकाबरीन से मुलाकातें, मुश्तरकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद, एक दूसरे के मराकज़ में, मदारिस में, मसाजिद में, इबादत गाहों में आना जाना और मुश्तरका मौज़ूआत पर उठना बैठना, ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के तहत उम्मत वाहिदा ने एक तहरीक शुरू किया है, एक मूवमेंट शुरू किया है कि इन अकाबिर को मुश्तरकात पर इकट्ठा किया जाए और इन इख्तलाफात को और शिद्दत पसंदाना रुझानात को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से मैदान अमल में खड़ा हुआ जाए। तो ये जो दौरे चल रहे हैं इस वक्त, ये उसी की कड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद मकतब की तरफ से भी, बरेलवी मकतब की तरफ से भी, अहले हदीस मकतब की तरफ से भी और मकतब अहलुल बैत फ़िक़्ह जाफ़रिया की तरफ से भी बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस तरह से मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए से पाकिस्तान से फ़िरक़वाराना रुझानात को ख़त्म करने में एक बड़ा बुनियादी कदम इंशाअल्लाह ताला उठाने में कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि आपने वहादतुल मुस्लिमीन सईद मुहीद्दीन शहीद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो कबीरवाला का विज़िट करने का हमारा मकसद यही है कि जो खान शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फ़कीराबाद के नवाही गांव में आग लगने से 8 घर जलकर राख का ढेर बन गए, जिससे घरों का सारा सामान जल गया। इलाका मकीनों ने MPA मुनव्वर अली वसान और MPA डॉक्टर नफीसा शाह से मदद की अपील की है। मजीद जानते हैं लाला शान पठान से, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम फ़कीराबाद के नवाही गांव शर बिरादरी और बिरोई बिरादरी में मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आग लगने सबब इनके घर और घर का सारा सामान जल के राख बन चुका है। इस हवाले से आज इस गांव के वर्षा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं। जी हमारा सारा घर ना जल के राख हो गया, और जो भी हमारी जमा पूंजी थी वो भी जल के राख हुई, मवेशी थे हमारे वो भी जल के गए। और हम अपील करते हैं डॉक्टर नफीसा शाह MNA साहिबा से और MPA मुनव्वर वसान साहब से कि हमारे लिए जो कर सकें वो हमारे लिए करें। जी बाबा साईं मुनव्वर वसान का अपील आहे नसीफा शाह के जेको आहे सो असांजो मदद करे वञनि। हिन महिल असां ग़रीब मज़ूर असांजा जेके आहिनि घर कखाणा जेके बि हुया सभु सड़ी रख थी विया आहिनि। माल ढोर जेको बि हुयो ग़रीब माण्हू हिन टेम ते इलाज सहारे हिननि जे जेके आहे अॼु ताणी हिकु बि असां ॾे न आयो आहे। इहो जेको आहे सो महिरबानी करे असांखां कुझु न कुझु ग़रीब माण्हू खां असांजी जरा मदद कंदा त अलाह साईं हुनखे वधाईंदो। ॿियो असांजो अर्ज़ी इहो आहे त हाणे हिते जेको आहे चेयरमैन जो जी असांजा घर सड़ी विया आहिनि, सॼा घर सड़ी राख थी विया आहिनि। अदी नफीसा शाह खे अपील आहे, मुनव्वर वसान खे अपील आहे त असांजी मदद कई वञे। गवर्नमेंट खे अपील आहे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने वर्षा की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हमारे घर का सारा माल मवेशी जल के राख बन चुका है। इसी हवाले से आज इन्होंने जो है MPA मुनव्वर अली वसान साहिब, MNA डॉक्टर नफीसा शाह से मुतालबा किया है कि हम तमाम मिस्कीन लोग हैं, हमारी जल्द से जल्द मदद। लाला शान पठान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। घोट की तिक्की तहसील ढरकी में शहरी साफ पानी ना मिलने से बेहद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे करते हुए फौरी तौर पर पानी का प्लांट लगाए। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कादिर जट। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं घोटकी की तहसील डेर की गुलाब शक्ल नाका नंबर 4 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज का पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाका मुतीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। से 40,000 है और पानी इतना ख़राब है कि घर के जितने भी ज़र लगे हुए हैं सब जो है ना समझो कि पेट्रोल गासलेट, बिल्कुल गासलेट है। पीने का पानी कोई किसी काम का नहीं है, ऐसे पी रहे हैं कि जैसे गासलेट पी रहे हैं। हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हमें जो है ना यहाँ पर फिल्टर प्लांट लगा के दिया जाए। कुछ साथ ये मासूम बच्चे बच जाएँ, रोज़ाना डॉक्टर के पास होते हैं। इन बच्चों को हाशर देखो, ये हालत देखो, बच्चों को देखो तुम, क्या है इनका बच्चों का हाशर, रोजाना डॉक्टर के पास है। यार हमारे को वोट दो, वोट देते हैं, हम उसको जितवा भी देते हैं, पर हमारा काम तो कोई नहीं होता है। हम यही बोलते हैं कि हमारे को यहाँ प्लांट लगा जाए पानी का, पानी हम अच्छा पी लें। इधर बच्चे हमारे मासूम हैं, बहुत खराब हो गए हैं। उनकी हालत देखो बच्चों की कैसे हैं। जितना यहाँ से ख़त्म किया जाए। पानी देखो तो यही आ रहा है, सब गंदा, हर किसी के घर में यही है। हम जितनी दूर जाते हैं पानी भरने के लिए हम बहुत तंग होते हैं। हम किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास पंच जाते हैं। हमारे किस चीज़ का यहाँ सुख है? सुख तो हमारे कोई नहीं है। कपड़े धोने के भी काबिल नहीं है। हम सिर्फ यही अपील करेंगे हमें प्लांट कोई साफ सा लगा के दिया जाए पानी के लिए। अपने इलाका मुकीनों की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमें ये जहरीला पानी यहाँ से खत्म कर हम साफ पानी का एरो प्लांट लगा के दिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए तो नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि मर के भी चैन ना पाएंगे तो किधर जाएंगे। अहमदनगर चुट्ठा में कब्रिस्तान पर बाअसर अफराद का कब्जा। कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती की जाने लगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फारूक भट्ट से। जी मैं इस टाइम अहमदनगर चट्ठा के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ कब्रिस्तान का ये सूरत हाल ये है कि कूड़ा किड़कट और सीवरेज का पानी भी कब्रों में दाखिल हो रहा है और यहाँ मशीनें कटाई की और माल मवेशी भी लोगों ने इधर बांधने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि उनका क्या ख्याल है, कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी अहमदनगर का हमारा कब्रिस्तान है। यहाँ पे ये देखें अरसा दराज से ये यहाँ पे लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये कचरादान की सूरत अख्तियार कर चुका है कब्रिस्तान और सेवरेज का पानी भी आ रहा है। इसके अलावा लोगों ने कटाई की मशीनें यहाँ पे खड़ी की हुई हैं, माल मवेशी भी यहाँ पे बांधे जा रहे हैं। हमारी ऐसी हिसाब से अपील है कि वो उनकी मेहरबानी होगी, यहाँ पे चार दीवारी कराई जाए और इसके सफाई और सुथराई का इंतज़ाम करवाया जाए। मेहरबानी होगी। ये आपने शहरियों के ख्यालात का इजहार सुन लिया कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है लोग इधर के और जल्द से जल्द ऐसी साहब आगे अपील। शहरियों ने सफाई करवाने की अपील की है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल के नवाही इलाके थाना नवाज शहर पुलिस के 27 शहरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पहुंच गए
ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے لال حسین کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں پولیس لال خان کو جان سے ہی نہ مار دے۔ شہری ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں سراپا احتجاج ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عدنان رسول سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانیوال ڈسٹرکٹ پریس کلب میں، جہاں پر تھانہ نواں شہر کے لوگ یہاں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے تھانہ نواں شہر پولیس کے خلاف۔ انہوں نے یہاں پر آ کے احتجاجی پریس کانفرنس بھی کی ہے، احتجاجی مظاہرہ وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارا بندہ ہے وہ تھانہ نواں شہر پولیس نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے تھانہ رنگ پور کو دے دیا، اور جس پرچے میں مطلوب تھا اس پرچے میں نامزد نہیں کیا دوسرے تھانے کی پولیس کو دے کر۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بندے کی جان کو خطرہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے پریس کانفرنس میں ان سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بھائی یہ بتائے گا آپ کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ جی لال حسین عرف لالو تھانہ نواں شہر نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور اس جس پرچے میں وہ مطلوب تھا اس پرچے کوئی گرفتاری نہیں پائی، کوئی بندی نہیں پائی۔ 2 دن رکھتے پھر انہوں نے تھانہ رنگپور کو دے دیا ہے، اور جس پرچے میں مطلوب بھی نہیں ہو اسے دے دیتا نے۔ سانو اس کی جان دا خطرہ ہے۔ اساں آر پی او پنجاب اور آئی جی پنجاب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساڈے آر پی او ملتان اور آئی ڈی پنجاب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساڈے بندے دی کوئی جان بخشی ہو جائے، اور ناجائز قتل کرنا چاہتے ہیں اساں ریکویسٹ کریں، اور ناجائز ساتھ ریڈ بھی کر رہے ہیں، اساں بچے تنگ کر رہے ہیں، ساڈے گھر ریڈ کر رہے ہیں بے گناہ۔ اچھا دسو جڑا تہاڈا بندہ سی کس پرچے دے وچ مطلوب سی؟ 2019 میں اس کے ایک غلط مقدمہ تھا، اور جھوٹا مقدمہ 2019 24 پرچے مطلوب تھا۔ یہ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سن کے یہی کہنا تھا کہ جو ہمارا بندہ ہے وہ 2019 کے پرچے میں مطلوب تھا، لہٰذا وہ جو پرچہ وہ جھوٹا تھا، تو انہوں نے ڈی پی او خانیوال آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بندے کی جان بخشی کی جائے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب بات کریں گے مہنگائی کی، تو وہ ملک بھر کی طرح کروڑ لال عیسن میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ لاک ڈاؤن میں کاروبار متاثر ہوئے، مگر حکومت کی جانب سے غریب عوام کو خاطر خواہ ریلیف نہیں مل سکا۔ لوگوں نے تبدیلی سرکار سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کروڑ لال عیسن سے غلام مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کروڑ لال عیسن میں آئے روز بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ بڑھتی مہنگائی سے کروڑ لال عیسن کے شہری پریشان نظر آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرول اور خورد و نوش کی اشیاء غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ پھلوں اور اشیاء خورد و نوش کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ شہریوں نے ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی تو بڑھنی ہے جی، صاحب کا حکومتوں نے قرضہ لیا ہے، اس کو اتارنے کے لیے ہم مزید قرضہ لے رہے ہیں، اور جو قرضہ دیتا ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق دیتا ہے۔ ہیں ایک تو 20 روپے کی تھیلی ہم دیں گے، اس کے ساتھ آپ دوسرے سودے بھی لو۔ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے دوسرے سودے لینے کی زیادہ، تو پھر وہ آٹا نہیں دیتے ہمیں۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹا لینے جائیں تو دکاندار کہتے ہیں کہ ساتھ گھی چینی پتی لیں گے تو تب آٹا ملے گا۔ یوٹیلٹی سٹور پر سبسڈی والی تمام اشیاء نایاب ہو چکی ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے خود نوش کی اشیاء سستی کرنے اور غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ غلام حسین آرا، ٹی وی ٹوڈے، کروڑ لال عیسن۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جام شورو میں انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثہ۔ تیز رفتار ٹرک نے کار کو ٹکر مار دی، کار الٹ گئی۔ کار میں سوار 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ متوفی ولی محمد میرزادہ خلیل خان کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار سوار افراد کراچی سے ڈیرہ غازی خان جا رہے تھے کہ خان ووٹ قصائی موڑ پر حادثہ پیش آ گیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ جام شورو میں انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار ٹرک نے کار کو ٹکر مار دی، کار الٹ گئی۔ کار میں سوار 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ متوفی ولی محمد میرزاد خلیل خان کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار سوار افراد کراچی سے ڈیرہ غازی خان جا رہے تھے۔ قاضی احمد میں قومی شاہراہ پر ٹرالر کی تیز رفتار کار کو ٹکر، حادثے میں خاتون جاں بحق،
एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। मुतवफ़ी 60 साला फरजाना शाह की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा शाहपुर जहानिया के करीब पेश आया है। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे कि काजी अहमद में कौमी शाहराह पर ट्रालर की तेज रफ्तार कार को टक्कर, हादसे में खातून जाँ बहक, एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। मुतवफ़ी 60 साला फरजाना शाह की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा शाहपुर जहानिया के करीब पेश आया। लियाकतपुर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जाली खोया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। तर्जुमान के मुताबिक फैक्ट्री से 100 किलो खोया बरामद, फैक्ट्री सील कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। लियाकतपुर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई, जाली खोया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई है। तर्जुमान के मुताबिक फैक्ट्री से 100 किलो खोया बरामद और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नाजरीन, इधर आपको बताएं कि चौक मरले में पसंद की शादी करने वाला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी अशरफ ने 4 साल कबल मुसर्रत नामी खातून से पसंद की शादी की थी। खातून के रिश्तेदारों ने घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान की तलाश जारी और मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। चौक मरले में पसंद की शादी करने वाला नौजवान कत्ल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी अशरफ ने 4 साल कबल मुसर्रत नामी खातून से पसंद की शादी की थी। खातून के रिश्तेदारों ने घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान की तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। रुख करेंगे पीर महल का, तो पीर महल के नवाही गांव में खातून आग लगने से झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक खातून ने सर्दी की वजह से चूल्हा जला रखा था, जिसकी वजह से रजाई में आग लग गई, जिससे खातून का सारा जिस्म झुलस गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई है। आपको बता रहे हैं कि खातून जो है दम तोड़ चुकी है। पीर महल के नवाही गांव में खातून आग लगने से झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक खातून ने सर्दी की वजह से चूल्हा जला रखा था, जिसकी वजह से रजाई में आग लग गई, जिससे खातून का सारा जिस्म झुलस गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि घोटकी में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजब ने अपने बीवी हुस्ना को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, घोटकी में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजब ने अपनी बीवी हुस्ना को गला दबाकर कत्ल किया। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मुलजिम की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर है कि घोटकी में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजब ने अपनी बीवी हुस्ना को गला दबाकर कातिल किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। वेलकम बैक। जंडावाला में गरीब मेहनत कश के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल हो गया। नवाही इलाका दादू का रिहायशी इमरान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर भक्कर से नोटिस का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसीब गोंदल। कोट नवाही इलाका दादू के रहायशी मोहम्मद इमरान का 12 एकड़ रकबा बासर अफराद ने मुबैना तौर पर महकमा माल के एहलकारों के साथ मिली भगत की वजह से अपने नाम मुंतकिल करवा लिया। दादू के रहायशी मोहम्मद इमरान ने अपने अहल खाना के हमरा एहतजाज के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा इंतकाल 12 किले मेरे अन्ना मेरी उन्हें उत्थे खेल गए उत्थे मेरे आखिर में तेरे 12 किले इंतकाल करे ना तेन पैसे दे
तहसीलदार फिर इंतकाल करा के जिले वापसी आए। हमारे मुखालफिन 62 अफराद हैं जिन्होंने महकमा माल के एहलकारों के साथ मिली भगत की वजह से रकबा अपने नाम मुंतकिल करवाया है। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुतलका इदारे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बकर से मुतालबा किया है कि जेली इंतकाल को फिल और फौर कैंसिल किया जाए और हमें इंसाफ फराहम करें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ हसीब गोंदल, TV टुडे, जड्डावाला। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में सफाई की अबतर सूरत हाल, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। अब्दुल हकीम टाउन कमेटी गंदगी और सीवरेज के मसाइल से बिल्कुल बेखबर है। मजीद देखते हैं हाफिज खुरम रियाज की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की सब तहसील अब्दुल हकीम में सफाई की अबतर सूरत हाल है, जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। अब्दुल हकीम टाउन कमेटी गंदगी और सीवरेज के मसाइल से बिल्कुल बेखबर है। अब्दुल हकीम टाउन कमेटी को आगाह करने के बावजूद भी गली मोहल्ले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। सीवरेज और गंदगी के ढेर शहर खामोशा के लिए वबाले जहाँ बन गए हैं। मस्किया चौक से मोहल्ला निज़ामाबाद तक रोड के दोनों अतराफ पर मोहल्ला नेमतपुरा, मोहल्ला मुजाहिदाबाद, मोहल्ला मुगलाबाद, मोहल्ला जंजुआबाद पर गली मोहल्ले की हर नुक्कड़ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी और गंदगी के ढेरों से ना सिर्फ तौफुन फैल रहा है बल्कि सीवरेज ज़्यादा पानी पीने से मौजी अमराज के बढ़ने का भी खदशा बढ़ चुका है। सारा महल्ला निज़ामाबाद, मुगलाबाद, जंजुआबाद, मुबारकाबाद, मुजाहिदाबाद SDB सफाई का नाकस इंतज़ाम है। साड़ी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि बल्दे का अमला भेजा जाए तो सफाई का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ हाफिज खुरम रियाज, TV टुडे। SHO थाना रोहिनिया वाली चौधरी जावेद अख्तर की पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना रोहिनिया वाली चौधरी जावेद अख्तर साहब ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम अशरद शाह से 1410 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम शाहिद शाह के कब्जे से 160 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। SHO थाना रोहिनिया वाली का कहना है कि जराइम पसंद अनासिर को किसी किस्म की कोई मुआफ़ी या रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासिर हमारे मुआशरे के लिए नासूर हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मियां चनू निजी वेलफेयर फाउंडेशन मियां चनू की जानिब से रेस्क्यू 1112 के नौजवानों के लिए बेहतरीन खदमात के एतराफ़ में रेस्क्यू स्टेशन मियां चनू में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। मियां चनू सोशल मीडिया ग्रुप और रुबीना वेलफेयर मियां चनू शाकिर हुसैन बलोच बानी रुबीना वेलफेयर फाउंडेशन मियां चनू की जानिब से रेस्क्यू 1122 के जवानों के लिए बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में रेस्क्यू स्टेशन मियां चनू में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू जवानों को शील्ड पेश की गई और फूलों के हार पहनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मियां चन्नू ऑफिस में यहाँ पे एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई है, जिसमें मियां चन्नू के जो है वो जर्नलिस्ट की सोसाइटी और जो है ना वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने जो है वो एक अच्छा जो है वो फंक्शन किया है। उसमें इन्होंने तमाम रेस्क्यूज़ जो हैं वो जितने भी रेस्क्यू के जवान हैं उन सारों की हौसला अफजाई की है, शील्ड्स जो है ना वो दी गई हैं। और ये बड़ा अच्छा होता है कि आपको कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपकी खिदमात को सराहें और उससे जो है वो आपके जो है वो हौसले जो है ना बुलंद होते हैं और आप उसको बेहतर तरीके से जो है वो पहले से भी बेहतर जो है वो सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 जो है वो हर वक्त जो है वो अपने आवाम की खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार है और मुसलसल जो है वो बेहतर से बेहतर जो है ना अंदाज में खिदमत जो है वो कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रेस्क्यू 1122 ने शाकिर हुसैन और मियां चन्नू सोशल मीडिया टीम की इस काविश को खूब सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान विर्क ने अवामुल नास को इंसाफ की फराहमी और शहरियों की शिकायत और मसाइल के हल के लिए गढ़ महाराजा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। देखते हैं गढ़ महाराजा से आमिर अली की ये रिपोर्ट।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान वरक ने अवामुन नास को इंसाफ की फराहमी और शहरियों की शिकायत और मसाइल के हल के लिए गढ़ महाराजा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर डीएसपी सर्कल अहमदपुर सियाल गुलाम मोहम्मद, SHOs इंचार्ज चौकियात सर्कल अहमदपुर सियाल, अंजमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगार और साइरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए, जिनके फौरी हल के लिए DPO जंग ने मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। हम वैशी चोरों को भी पकड़ेंगे, हम बाकी जो दुकानों में चोरियां करते हैं उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे अब थोड़ा सा डकैती और जो रस्ते वाली वारदातें हैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अब उसमें नवाया कमी है। खुली कचहरी से खिताब करते हुए DPO जंग का कहना था कि वजीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक अवामुन नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शहरियों की शिकायत को, मसाइल को हल और मुतासरीन की फौरी दाद रसी को यकीनी बना रहे हैं। जो चोर और डाकू हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि आपकी इमदाद जितनी हो सके, थाने में जो आपके मसाइल हैं उनको हल किया जाए, थाने के दरवाजे आपके लिए खोले जाएं। शहरियों की तजवीज पर DPO जंग सरफराज खान वरक का कहना था कि थाना गढ़ महाराजा में रेस्क्यू और ड्राइविंग लाइसेंस डेस्क का क्याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा, जिससे शहरी भरपूर फायदा उठा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद ने कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब भर में A+ पोजीशन हासिल कर ली। डिप्टी कमिश्नर ने सियासी और समाजी रहनुमाओं, ताज रहनुमा और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहिब तालीम और सेहत समेत तमाम शोबा ज़िंदगी में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। हुज्रा शाह मुकीम में नए तैनात होने वाले इंस्पेक्टर मलिक तारिक अवान की शाह मुकीम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से पहली तारीफी मीटिंग। इंस्पेक्टर मलिक तारिक अवान ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मनशियात फरोशी से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। कोई भी पुलिस अफसर अवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। हमारा अवाम का चूली दामन का साथ है और पुलिस ऊपर तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि ब्लैक मेलिंग के लिए। अब सोशल मीडिया से कोई बात छुप नहीं सकती। और मलिक की सलामती और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई और कहा गया कि हुज्रा शाह मुकीम के सहाफ़ी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। मुस्तफ़ाबाद पुलिस की कार्रवाई 2 अफराद के कत्ल में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम 15 साल बाद, जबकि डकैती के मुकदमे का इश्तिहारी मुलजिम 2 साल बाद गिरफ्तार। DPO कसूर इमरान कीश्वर के खसूसी अहकामात की रोशनी में SHO थाना मुस्तफ़ाबाद मेहर मोहम्मद शरीफ ने 2 अफराद के कत्ल और 3 अफराद को जख्मी करने के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अयूब को 15 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अयूब ने अपने साथियों के हमरा अल्लाह वसिया और सरफराज को कत्ल कर दिया था। मुलजिमान के खिलाफ हाजी मुनीर अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज था। थाना सदर अहमदपुर शर्किया की कामयाब कार्रवाई, डकैती, नकबजनी और मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर अहमदपुर शर्किया पुलिस ने SHO की सरबराही में उनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करके मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब डकैत गैंग, अकरी नहर और नकबजनी, मवेशी चोरी, सुबहानी गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के अरकान से डकैती, चोरीशुदा 18 लाख रुपए मालियती माल मसरूका और 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई है और मुलजिमान से नकदी, माल मवेशी, मोटरसाइकिल और दीगर डकैती और चोरीशुदा सामान को भी बरामद किया गया है। जबकि गैंग के अरकान से 2 क्लशनकोफ, पिस्तौल समेत भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान जनूबी पंजाब के मुतादिद थाना जात को मतलूब थे।
गैंग के अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात पे 50 के करीब डकैती, नकबजनी, मवेशी चोरी, नाजायज असलहे के मुकदमा दर्ज हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क का नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, कई कनाल अराजी वागुजार करा ली गई, जिस पर 62 लोगों को नाजायज कब्जा करने पर मजबूर किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क ने भारी मशीनरी के हमरा नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए जतोई मूजा झगीवाला से 6 कनाल रकबा जो का कमर्शियल जमीन थी वागुजार करा ली। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई मोहम्मद अरशद विर्क का कहना था कि गवर्नमेंट की ज़मीन वागुजार कराना हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है और जिस जगह भी लोग सरकारी ज़मीनों पर काबिज हैं उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कबीरवाला थाना हवेली कोरंगा में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कबीरवाला थाना हवेली कोरंगा की हदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके घर के साथ डेरे में सोए हुए शख्स को कत्ल कर दिया। फायरिंग से जाँ बहक शख्स शनाख्त नासिर इकबाल गुज्जर के नाम से हुई। इतला मिलने पर पुलिस थाना हवेली कोरंगा ने मौके पर पहुंचकर वाक़े से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ और डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में ADCR उस्मान खालिद, ADCG AC शाहकोर सबा शहर समेत दीगर मुतलका अफसरान की शिरकत। मुतलका इदारों के सरबराहान ने जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी। मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ ने कहा कि PTI हुकूमत अवामुल नास को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। PTI की हुकूमत की बदौलत जिला भर में वसी तरक्याती स्कीमें शुरू की गई हैं। मुतलका इदारे तरक्याती स्कीमें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करें। तरक्याती मंसूबे जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के साथ साथ अवामी मसर की आकाश होने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा कर सके, तरक्याती कामों में क्वालिटी के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाए। जिला भर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कहरोड़ पक्का में सीवरेज की नाक़िस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का नोटिस। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को फौरी मौके पर पहुंचकर सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर ने अमले समेत सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे मुश्ताक झलन से। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का के कस्बा धनोट यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका था। इसी पर डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने नोटिस लेते हुए चीफ ऑफिसर कहरोड़ पक्का अली अहमद साबिर को अहकामात जारी किए हैं। वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, ये जो धनोट की मेन रोड है वो सारा पहले पानी में डूबा हुआ था। उसके बाद DC साहब ने इसका नोटिस लिया। उसका वजह ये थी कि हमारा जो डिस्पोजल सिस्टम है वो बंद था, तो हमने उसको डिस्पोजल सिस्टम भी चलवाया और DC साहब ने ही हिदायत की हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किया है यहाँ पे धनोट को कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद उन्होंने हमें हिदायत की है कि जो जैन अली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजीनियर हैं वो और मुझे हिदायत किया कि आप अपना स्टाफ और लोधरा से जो आपको अवेलेबिलिटी मशीनरी की चाहिए वो लेके जब तक ये धनोट का मामला हल नहीं होता उस पर आप काम करें। तो हमने ये काम किया है और हमारा जो मेन रोड है वो भी क्लियर हो चुका है। अंदरून गलियात में भी जहाँ पे काम हो सकता था वो हमने करवा दिया है, लेकिन अब जो कुछ गलियात में काम जारी है और कुछ में रिपेयर का काम होने वाला है, उसके लिए जल्द ही हमें उम्मीद दिलाई गई है कि फ़ंड्स जो है वो अवेलेबल होंगे और जैसे ही फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं उनकी रिपेयर का काम करने के बाद ये इंशाल्लाह जो धनोट का सिस्टम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर का कहना है कि जितना जल्द होगा इतना जल्द जो है यहाँ पर ये सीवरेज सिस्टम जो है क्लियर करा दिया जाएगा। जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। संदीलिया वाली में असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा की गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने संदीलिया वाली शहर में मुतअद्दिद दुकानदारों को अशाए खुरोनोश जायद कीमत पर फरोख्त करने और रेट लिस्ट अवेजा न करने पर जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कमालिया रोड, अब्दुल हकीम और पीर महल रोड से गैर कानूनी तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने के लिए मुतअद्दिद बार वार्निंग दी, जिस पर मुतअद्दिद नाजायज़ अड्डे लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरियाए सतलुज हेड सुलमानकी में जहरीला पानी आने से हजारों मछलियां मर गईं। जहरीला पानी हर साल इंडिया की तरफ से छोड़ा जाता है। मरी हुई मछलियां दरियाए किनारे पर आने के बाद मछली फरोश दरिया के किनारे पर पहुंच गए। जहरीले पानी से मरी हुई मछलियां मंचनाबाद और मुतअद्दिद इलाकों में फरोख्त की जाती हैं। अहले इलाका ने मकामी इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू की गई टाइफाइड से बचाव के टीकों की मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा ने इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मखसूस अजला के पहले मरहले में मियांवाली के 12 अर्बन यूनियन कौंसिल में टाइफाइड से बचाव के टीके लगाने की मुहिम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान न्याजी ने इफ्तिताह किया। एडीओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर अख्तर परवेज खान न्याजी ने ब्रीफिंग में बताया कि मजमूई तौर पर 79 टीमें 9 से 15 साल के उम्र के 13,32,000 बच्चों को 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हिफाजती टीके लगाएंगी। अमजद अली खान न्याजी ने कहा कि सेहतमंद बच्चों से सेहतमंद मुआशरा फरोग पाता है। ठल में राइस मिल्स पर काम करने वाले मजदूर यूनियन के खिलाफ फट पड़े। मजदूरों का कहना है कि यूनियन के लोग सिंध हुकूमत की तरफ मिलने वाली रकम मनपसंद अफराद में तकसीम करने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल बलोच। ठुल में हुकूमत सिंध की जानिब से मजदूर अफराद की बेटियों की शादी के जहेज के लिए मंजूर होने वाली रकम बंदरबाट होने लगी। ठुल की राइस मिल्स में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर नजरअंदाज हो गए। लेबर यूनियन ठुल के ओहदेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ राइस मिल्स के मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से लेबर यूनियन के ओहदेदार अपने मनपसंद लोगों को मजदूर बनाकर गवर्नमेंट ऑप्शन से उनकी बेटियों की शादी के जहेज के लिए फॉर्म मंजूर करवाकर पैसे वसूल करके देने लगे हैं। मुजाहिरे में शरीक मजदूरों का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से ठुल की राइस मिल्स में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट की आग बुझाते हैं। सदर 4 दफा सदर जो इब्राहिम कटरानी उन्हीं के बहाबत में पेरा पे मुनी कारट भी न ठहरा रिनो पैसा घड़ी से 5,000 जो घड़ी से 10,000 जो कारट जे लगदा बयान मत के कारट ठहरा बाबा 10,000 लेकिन 200-300 रुपयो डाल्टो किलो लॻो पियो आहे, 100 रुपयो खंड लॻी पई आहे। असांखे पवे मजदूरी 300 रुपयो उहो असां खंड वठूं, पत्ती वठूं, भाॼी वठूं, बचनि खे खारायूं त तव्हांखे कारट जा ॾियूं। असांजी उमिरि पूरी थी वई आहे, महिरबानी करे ख़ुदा वास्ते ठहराए ॾींदव त ठीकु आहे, न थियो ख़बर छॾे थी असां जॾहिं गुज़ारे विया त अलाह अलाह कंदा वेंदासीं। असांजी उमिरि 63 साल ठही आहे। मुंहिंजी उमिरि गुर्दनि दफ़ा हिकु दफ़ा कोचा करायो आहे, हिकु दफ़ा रहीम यार ख़ान करायो आहे। कंहिं मूंखे रुपयो न ॾिनो आहे, व्याजनि ते पैसा भरे मां ऑपरेशन बि करायूं। कादरो सदर थियो बि 3 दफ़ा चयोमांसि, अब्दुल हमीद 3 दफ़ा थियो बि चयोमांसि, कोई कारट मजदूर जाए के कोई के नथो ॾे। मुजाहिरे में शरीक दिहाड़ी पर काम करने वाले राइस मिल्स के मजदूरों का कहना था कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि लेबर यूनियन ठुल में मजदूरों के साथ होने वाली नाइंसाफी और मुबैना करप्शन के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी लेबर यूनियन ठुल के ओहदेदारान पर आयद होगी। कैमरामैन टीम के साथ तुफैल बलोच, टीवी टुडे ठुल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बल्दिया की जानिब से दुकानें खाली करने के नोटिस के खिलाफ चकरा बाजार के दुकानदारों का एहतजाजी मुजाहिरा, दुकानें बंद करके धरना दे दिया।
चकरा बाजार की दुकानों को मिसमार करके पार्क को असली हालत में बहाल करने के अदालती हुक्म। बल्दिया की जानिब से 300 से ज्यादा दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस मिलने के खिलाफ दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए दुकानें बंद करके धरना दे दिया। धरने में पीपी जिला सदर अली अकबर जमाली, कयूम कुरैशी, मुनीर खोकर, आतिफ जैदी समेत दीगर भर धरना में शरीक रहे और दुकानें मिसमार करने से 1200 से ज्यादा खानदान मुतासिर होंगे। हम अदलिया से मुतालबा करते हैं कि फैसले पर नजरसानी की जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हमने दुकानों पर कब्जा नहीं किया बल्कि अलॉटमेंट मौजूद है जिसका बाकायदा हर माह बल्दिया नवाबशाह को किराया देते हैं। अगर दुकानों को मिसमार किया गया तो खुद को बच्चों समेत आग लगा देंगे। शांगला में कमिश्नर मालाकन डिवीजन सैयद जहीर इस्लाम की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई जिसमें शहरियों के मसाइल को सुना गया। खुली कचहरी में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, ताजिर बरादरी, सहाफ़ियों के साथ आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों ने कमिश्नर मालाकन डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। शहरियों ने इलाके के मसाइल खुलकर कमिश्नर मालाकन डिवीजन को बताए जिसमें ज्यादातर महकमा पेस्को, ओवर बिलिंग, पब्लिक हेल्थ, महकमा जंगलात, रोड्स, पानी, बिजली, गवर्नेंस और तालीम और कई दूसरे इदारों से मुताल्लिक मसाइल की निशानदही की गई। खुशदार में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें माल मवेशियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन और इलाजों मुआवजे के लिए मजीद देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे जब्बार हुस्नी की इस रिपोर्ट में। खुशदार में महकमा लाइव स्टॉक डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अनवर जैरी के जेर निगरानी खुशदार के इलाके जीदी में 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में करीबी इलाकों के मालदारों के हजारों माल मवेशियों को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वैक्सीन दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर हैवानात का कहना था सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, डीजी लाइफ स्टॉक और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की खुसूसी यानी उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट खुशदार में मुख्तलिफ जगहों पर कैंपिंग कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज जीदी में हम लोगों का कैंप है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल हेल्थ केयर प्रोग्राम फार्मर्स को हम लोग पहुंचाएं ताकि उनके एनिमल्स बर वक्त बीमारियों से बच जाए और हमारी ये कैंपिंग प्रोग्राम इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट में पहले से भी जारी है, अभी भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जबकि इलाके के मालदारों की जानिब से महकमे लाइव स्टॉक के बारे में कहना था हम लोग जो है ना मालदार लोग डॉक्टर वालों के, डॉक्टर हैवानात वाले उनके बिल्कुल मशकूर हूँ कि इधर लाइव स्टॉक वाले आते हैं, कैंप लगाते हैं, हमें मेडिसिन पहुँचाते हैं और हमारे मालों को विज़िट भी हम करते हैं, खुद मेडिसिन पिलाते हैं और हमारे जो मालदारों को जो है ना तरगीब देते हैं कि इस तरह पिलाओ। महकमे लाइव स्टॉक की जानिब से आज 4000 माल मवेशियों को वैक्सीन दिया गया और 3 रोज़ा मुहिम के सिलसिले में मजीद माल मवेशियों को वैक्सीन और इनका इलाज मुआलिज किया जाएगा। जब्बार हसनी, टीवी टुडे, खुशदार। बानी पाकिस्तान अमार हुसैन जाफरी ने अपनी टीम के हमरा सवात का दौरा किया। इस दौरे की तफसील लाल शेर खान की रिपोर्ट में देखिए। मिस्टर उमर जाफरी बानी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और डिजिटल स्वात की डिजिटल पाकिस्तान टीमों के साथ स्वात का दौरा किया। PSA के सदर KP के मलक हकीम साहिबजादा खान भी इनके साथ मौजूद थे। उमर हुसैन जाफरी ने कहा कि मार्च में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मनसूबाबंदी के लिए कमिश्नर मलाकन सईद ज़हीरुल इस्लाम, डिप्टी कमिश्नर जुनैद खान और DIG पुलिस मोहम्मद इजाज खान के साथ सिलसिलेवार मुलाकातें किए। डिजिटल पाकिस्तान ने 21वीं सदी की शहर रेशम रोड PC मलम जब्बा स्वात में कॉन्फ्रेंस की गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी, जिनमें सफीर और मिशन सरबराह शामिल है। डिजिटल पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, SDG, रोल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी प्लस और एंगेजिंग टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए। मिस्टर जाफरी ने स्वात में गैर सरकारी तंजीमों और ग्रास रोड कम्युनिटीज़ के साथ सिलसिलेवार मुलाकातें भी की। नाज़रीन, आप अक्सर हलवा तो खाते हैं लेकिन जिस बर्तन में हलवा पकाया जाता है शायद आपने वो बनते हुए ना देखा हो। ईसा खेल के शहर कालाबाग में हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे से बने कढ़ाई के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इस्माइल पराचा। मुल्क भर में जहां कालाबाग का देसी घी से बना हलवा अपनी मिसाल आ पाए तो वहां हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे से बने कढ़ाई भी बहुत मशहूर हैं। कालाबाग में लोहे से बर्तन बनाने का फन बहुत कदीमी है और पुराने वक्तों में यहाँ जंग और जदल में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाए जाते थे।
क़याम पाकिस्तान के बाद हथियारों को छोड़कर यहाँ खाने पीने के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनमें अलग क्वालिटी से बने हलवा बनाने वाले कढ़ाई पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी सप्लाई किए जाते हैं। एक कढ़ाई बनाने के लिए कारीगरों को कई दिन लग जाते हैं, जबकि ये इंतहाई सख्त और मेहनत तलब काम है। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की चादर को खास तरबियत से काटा जाता है और फिर इन्हें हथौड़ों की मदद से कढ़ाई की शक्ल में मोड़ा जाता है और पकड़ने के लिए इस पर हैंडल लगाए जाते हैं। दूसरे मरहले में इस कढ़ाई की सफाई करने के लिए कई दिन की मेहनत करके इसकी रगड़ाई की जाती है और फिर आखिरकार इसे रंग और पॉलिश करके बेचने के लिए पेश किया जाता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में हाथ से मजदूरी करने वाले मजदूरों को इनके काम की पूरी उजरत नहीं मिलती। ऊपर से महंगाई और हुकूमत की अदम तवज्जो से मजदूर तबका आए रोज गुर्बत के नीचे चला जा रहा है। इस्माइल पराचा, टीवी टुडे, ईसा खैल, रुकन सूबाई असम्बली शर्जील इनाम मेमन की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के 9 फरवरी को होने वाले जलसे के सिलसिले में पीपल्स यूथ विंग की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के 300 मीटर परचम की नुमाइश की गई, जो कि 9 फरवरी को होने वाले जलसे में लहराया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन के फर्जंद रावल शर्जील मेमन ने कहा कि 9 फरवरी को हैदराबाद में होने वाले पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जलसे में लाखों लोग शिरकत करेंगे। गरगू बंद सिंह के 354 जन्मदिन के मौके पर गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक शाह में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए 8 सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। मजहबी लिबास में मलबूस अफराद ने पालकी की रस्म अदा करके गुरुद्वारा नानक शाह से जलूस की सूरत में पालकी को पंडाल ले जाया गया, जहां दीगर रसूमात अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए। अहमदनगर चुटा पुलिस की कार्रवाई, हंजला डकैत गैंग के अरकान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और लूटी हुई रकम बरामद। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सर राह लगा कर शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे, जो कि अरसे से पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर SHO थाना अहमदनगर चुट्टा इरफान मुनव्वर का कहना था कि पुलिस जराइम के खात्मे के लिए हम वक्त मसरूफ़ अमल है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से